हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड। गाइस हम इस चैप्टर की आज समरी करने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में हम ये चैप्टर पूरी तरह से कवर करेंगे। सो गाइस लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सो गाइस इस चैप्टर में सबसे पहले थीम दे रखा है चैप्टर का, इन दिस स्टोरी देयर वाज अ फार्मर लेंचो। इसमें एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है लेंचो। एग्जाम में पूछा जाएगा हु वॉज द फार्मर, तो उसका नाम क्या था? लेंचो था। हु सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि एक लो हिल पे बैठा हुआ था। एंड ही वॉज लुकिंग हिज फील्ड बिकॉज द फील्ड वॉन्ट सम रेन एंड लेंचो वॉज प्रेइंग टू गॉड दैट ही वॉन्ट सम रेन। तो गाइज इसमें क्या होता है, जो लेंचो था हमारा वो एक लो हिल पे यानी छोटी सी हिल पे वो बैठा हुआ था और अपने फील्ड को देख रहा था। अब गाइज आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेंचो बैठकर क्या देख रहा था, क्यों देख रहा था, तो ये आपको बताना होगा। बिकॉज वो इसलिए देख रहा था अपने फील्ड को क्योंकि जो उसका फील्ड था वो कुछ रेन चाहता था। रेन मतलब बारिश। बारिश चाहता था क्योंकि उसकी फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, बस एक बारिश की ज़रूरत थी, फिर वो उसे काट लेता। तो लेंचो जो था वो प्रे कर रहा था गॉड से कि गॉड प्लीज रेन करवाओ, बारिश करवाओ फॉर हिज फील्ड, उसके फील्ड के लिए। एंड हर वाइफ टोल्ड हिम दैट यस गॉड विलिंग। और जब भी उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है यस गॉड करेंगे, और फिर वो उन सबको डिनर के लिए बुला लेती है। किन सबको डिनर के लिए बुलाती है? तो जो लेंचो के एल्डर बॉयज से, यानी उसके जो एल्डर बॉयज से, वो गाइज वर्किंग कर रहे थे एक फील्ड में वो काम कर रहे थे, और छोटे जो बॉयज थे वो प्लेइंग मतलब खेल रहे थे हाउस के बराबर में। अब गाइज यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि उसके एल्डर बॉयज क्या कर रहे थे और उसके स्मॉलर बॉयज क्या कर रहे थे। ठीक है गाइज, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो उनकी वाइफ उन सबको बुला लेती है कि आ जाओ और खाना खा लो। Lancho was very sad and he see the sky towards northeast when he suddenly came out। तो गाइज लैंचो बहुत ज़्यादा सैड था क्योंकि वो गॉड से प्रे लगातार करे जा रहा था कि मेरी क्रॉप को एक बारिश की ज़रूरत है, तो गॉड प्लीज़ बारिश करवाओ। और वो स्काई में देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्वेश्चन भी आ सकता है वो किस डायरेक्शन में देख रहा था, तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। वैन ही सडनली केम आउट सो ही सॉ द रेनिंग एंड ही बिकम वेरी हैप्पी सो ही एक्सक्लेम द रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स। तो गाइज जब वो अचानक अपने घर से बाहर आता है तो वो देखता है वहाँ पर बारिश हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और वो जो रेन की ड्रॉप्स होती हैं वो इनको एक न्यू कॉइन्स की तरह दिखाता है कि ये रेन की ड्रॉप्स नहीं है, ये एक न्यू कॉइन्स है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुश हो चुका था कि वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कह रहा था। जो बिग ड्रॉपलेट्स थी रेन की, उनको वो कह रहा था 10 के कॉइन्स, और जो स्मॉलर थी उनको कह रहा था वो 5 के कॉइन्स। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बट सडनली द रेन कन्वर्ट इनटू द हेल स्टॉर्म। लेकिन अचानक जो रेन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हेल स्टॉर्म में। हेल स्टॉर्म यानी हेल आप ओले पड़ने को बोलते हैं, हेल स्टॉर्म बोलते हैं। ओले पड़ने लग जाते हैं और उसकी क्रॉप जो होती है बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और उसका जो पूरा फील्ड हो जाता है वो कवर्ड हो जाता है वाइट हेल स्टोन से। हेल स्टोन्स यानी ओलों से उसका जो पूरा फील्ड होता है वो कवर हो जाता है। लेंचो वॉज वेरी सैड एंड ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा, क्योंकि उसको गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ था। इन हिज लेटर ही मैंशन दैट आई नीड योर हेल्प बिकॉज इफ़ माई क्रॉप विल नॉट वेल सो माई फैमिली विल डेड। तो वो कहता है कि अगर वो अपने लेटर में लिखता है गॉड प्लीज़ मेरे को बारिश करवाओ, क्योंकि मेरी क्रॉप अगर नहीं बिकी या फिर मेरी क्रॉप अगर नहीं हुई तो मेरी जो फैमिली है वो भूखी मर जाएगी। एंड आई नीड 100 पैसोज फॉर माई प्रॉब्लम, और मेरे को 100 पैसोज भी दीजिए मेरी प्रॉब्लम के लिए। ही पोस्ट इट। अब वो उसको पोस्ट कर देता है, पोस्ट लेटर में वो उसे पोस्ट कर देता है। और एक बार क्या होता है, जब उसका लेटर जब पोस्ट हो जाता है ना गाइस, तो वहाँ का पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय होता है, पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय होता है, जो कि उस लेटर को देखता है और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है कि क्या बंदा है, देखो भगवान को लेटर लिख रहा है। फिर वो अपने बॉस के पास ले जाता है कि बॉस देखो क्या बंदा है। लेकिन उसका बॉस हंसने की बजाय उसको चुप कराता है एम्प्लॉय को, और कहता है क्या इस बंदे का क्या फेथ है गॉड में, काश मेरा भी ऐसा फेथ होता। और वो गाइज उसकी हेल्प करने की ठान लेता है। बॉस जो होता है लेंचो की हेल्प करने की ठान लेता है कि चलो मैं अब इसकी हेल्प करूंगा, और वो अपने एम्प्लॉय के संग मिलके 70 पैसोस कलेक्ट करता है लेंचो के लिए। अब हम देखते हैं गाइज आगे क्या होता है।
अब गाइस जो उसका बॉस होता है पोस्ट ऑफिस का, वो अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प से लेंचो के लिए 70 पैसोस कलेक्ट कर लेता है और उस लेटर पे साइन कर देता है गॉड से कि ये लेटर गॉड ने साइन कर दिया है। और गाइस संडे को जब लेंचो को पता पड़ता है कि उसका लेटर अब तक तो आ गया होगा, तो वो जल्दी सुबह को जल्दी जाकर पोस्ट ऑफिस जाता है और अपन चेक रिप्लाई करता है गॉड का कि गॉड ने मेरे को क्या रिप्लाई भेजा है। But when he saw the letter, so he gets sad and take a pen and paper and write another letter in. तो गाइज जब लेंचो वो वाला मतलब जो लेटर था उसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है हैप्पी की जगह। क्योंकि क्यों होता है वो सैड अभी हम आगे देखेंगे। और वो पोस्ट ऑफिस से ही एक पेन लेता है और पेपर लेता है और उस पर दोबारा से एक और लेटर लिखने लग जाता है, जिसमें कि वो कहता है ही सेड दैट गॉड प्लीज सेंड मी ऑल 100 pesos एंड प्लीज सेंड डायरेक्टली टू मी बिकॉज दीज एम्प्लॉयज़ आर वेरी बंच ऑफ क्रूक्स एंड आई नो दे स्टोल माई मनी। तो जो लेंचो होता है वो अपने लेटर में एक और बार क्या मेंशन करता है, वो ये मेंशन करता है कि गॉड कि मेरे को आप पूरे के पूरे 100 पैसोज ही भेजो, ये तो 70 पैसोज है, बस 30 पैसोज कहाँ गए, आप मेरे को पूरे 100 पैसोज भेजो। और वो कहता है कि डायरेक्टली मेरे को ही भेजना क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बदमाशों का झुंड है। झुंड या फिर आप गुच्छा कुछ भी कह सकते हो क्योंकि बंच का मतलब होता है झुंड। तो यहाँ पे बहुत बदमाशों का ये लोग बहुत ज़्यादा बदमाश हैं और इनका ये एक झुंड है जिन्होंने मेरे ये 30 पैसों जो रिमेनिंग है इन्होंने ही चुराए हैं। तो अब वो कह देता है कि वो गाइज कहता है कि गॉड प्लीज़ मेरे को ही भेजना वरना ये मेरे पैसों को चुरा लेंगे एंड आई नो दे स्टोल माई मनी। और यहीं पे ख़त्म हो जाती है स्टोरी। गाइज अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग विद ट्रेजर ऑफ नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।